दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपके परिवार सकुशल मंगलमय होंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्वामेशन। व्हाट इज एक्वामेशन? तो ध्यान दीजिएगा, एक्वामेशन हाल ही में बहुत ही ज़्यादा खबरों में है, चर्चित है। तो आखिर क्यों है, क्या होता है, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि एक्वामेशन क्या होता है। तो अब एक्वामेशन जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि आखिर यह खबरों में क्यों है। तो दक्षिण अफ्रीका के एक महान शख्सियत कह सकते हैं, जिन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पर्यावरण के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए और पर्यावरण को बचाने का प्रयास किया, बहुत सारे कामों को इन्होंने किया। तो ये महान शख्सियत क्यों कहलाए, ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब हाल ही में इनका निधन हो चुका है, 26 दिसंबर को इनका निधन हो चुका है। तो अब निधन से और एक्वामेशन से क्या रिलेशन है, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बस आप इस वीडियो में बने रहिए। तो अब देखिए, बात करते हैं कि आखिर यह महान शख्सियत कैसे हैं। तो अभी इनको कितने पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ा पुरस्कार देखिए, इसको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था 1984 में। उसके बाद देखिए कितने ढेर सारे पुरस्कार इनको पुरस्कृत किए गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, यहाँ पे गांधी प्राइज पुरस्कृत किए गए थे 2007 में, भारत के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। और उस समय प्रेजेंट टाइम में APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा पुरस्कृत किए गए थे। और ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्विटर पर ट्वीट करके शोक संवेदना व्यक्त की है, और भारत के प्रधानमंत्री और भारत के अन्य जैसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके शोक संवेदना व्यक्त किया है। तो ऐसे समझ सकते हैं कितने बड़े ये महान शख्सियत थे। अब बात करते हैं कि एक्वामेशन क्या है और डेसमंड टोटू से क्या रिलेशन है एक्वामेशन से। तो अब एक्वामेशन एक क्या है कि जैसे आप समझ सकते हैं कि ऐसे इस तरीके से कि अगर से कोई इस्लाम धर्म का, इस्लाम सामुदायिक का अगर से कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। तो क्या होता है कि गड्ढा खोद के मतलब मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, कब्र में। और उसी अगर से वहीं पर देखा जाए तो हिंदू धर्म का अगर कोई व्यक्ति है, उसका डेथ हो गया, तो उसका दाह संस्कार कैसे किया जाता है, अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है, तो उसको जलाकर किया जाता है। ठीक है। अब तीसरा तरीका है कि अंतिम संस्कार का, तो कैसे किया जाता है। तो जो अंतिम संस्कार करने की तरीका है, उसी का नाम एक्वामेशन है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं कि एक्वामेशन कैसे किया जाता है, दाह संस्कार कैसे किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक वैक्यूम ट्यूब होता है और उसमें हाई प्रेशर होते हैं। ठीक है, तो हाई प्रेशर का वैक्यूम ट्यूब होता है। अब इसमें क्या करते हैं कि 95% तक वाटर भर देते हैं। ठीक है, जल भरा होता है। अब इसमें क्या करते हैं कि डेड बॉडी को अंदर प्रवेश करा देते हैं, रख देते हैं। उसके बाद पानी 95% तक भर देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें इसके बाद 5% देखिएगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एल्काइली मतलब स्ट्रॉन्ग एल्काइली मतलब क्षारी, समझिएगा, स्ट्रॉन्ग क्षारी को प्रवेश कराया जाता है, मतलब डाल दिया जाता है, जैसे में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब प्रवेश कराने के बाद इसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। और टेम्परेचर कितना बढ़ाया जाता है, तो 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होता है कि डेड बॉडी जो है वह पूरे पानी में घुलनशील हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, घुलने के बाद क्या होता है कि ढक्कन को खोल दिया जाता है और यह क्या होता है कि वाष्पित हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बचा कि जो शरीर में मांसपेशी थे और हड्डी के अलावा जो भी बचे पदार्थ थे, वह पानी में मिलकर वह वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो हड्डी बचता है, हड्डी को भी अलग से चूड़ बना लिया जाता है। ठीक है, निकाल कर चूड़ बना लिया जाता है। चूड़ बनाने के बाद क्या होता है कि उसको परिवार को दे दिया जाता है। अब वह परिवार वाले अब उसको ले जाकर मिट्टी में मिला देते हैं, या जो भी आगे की प्रक्रिया होगी वह कर सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है कि अब आप सोचेंगे कि आखिर फ़ायदा क्या हुआ, ऐसा करें ही क्यों हम इससे आसानी है कि हम इलेक्ट्रिक मेथड से जला दें, या फिर और भी तरीका अंतिम संस्कार का कर सकते हैं।
अपना सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट से पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये प्रोसेस कैसे होता है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले देखिए डेड बॉडी होता है। डेड बॉडी होने के बाद 95% तक वाटर मिला दिया जाता है। तो हमने अभी आपको बताया कि वैक्यूम ट्यूब होता है, वैक्यूम ट्यूब में 95% पानी भर दिया जाता है, उसके बाद डेड बॉडी को रख दिया जाता है। इसके बाद देखिएगा 5% एल्काइलिज, देखिएगा बेसिक केमिकल मिलाए जाते हैं। इसमें क्या मिला सकते हैं, तो देखिएगा ईथर पोटेशियम मिलाते हैं। उसके बाद देखिएगा हाइड्रो ऑक्साइड मिला देते हैं, उसके बाद या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं। ठीक है, इतना मिलाने के बाद क्या होता है कि 150 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर देने के बाद क्या होता है कि हड्डी को छोड़कर जितने भी पदार्थ हैं डेड बॉडी में वह क्या होते हैं कि पानी में घुल जाते हैं। घुलने के बाद क्या होता है कि उसका ढक्कन खोल दिया जाता है। ढक्कन खोलने के बाद क्या होता है, वह वाष्पित हो जाता है। ठीक है, वाष्पित होने के बाद वही हड्डी बचता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर यह अलग क्यों है। सबसे और भी जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार के उससे अलग क्या है, इससे क्या बेनिफिट होगा। तो जनरली जो हम यूज करते हैं अंतिम संस्कार करने का, जैसे अगर मुस्लिम समाज के देखा जाए तो उसमें कब्र में दफना दिया जाता है, तो क्या होता है कि सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर से यहीं पे देखा जाए तो हिंदू समुदाय के लोगों को अगर से जो जलाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं जलाकर, तो उसमें क्या होता है कि वायु प्रदूषण होता है, उसके बाद उसके साथ ही साथ सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन भी होता है। तो अब इसमें अलग क्या है, इसमें क्या होता है कि जो अगर से हम जनरली देखें तो जो यूज करते हैं हम, जैसे जलाने में, जिसे अंतिम संस्कार करने के लिए हम डेड बॉडी को जला रहे हैं, तो हम 90% एनर्जी को बचा सकते हैं इसके माध्यम से। जो क्या एक्वामेशन मेथड से क्या कर सकते हैं हम 90% जो एनर्जी हम उसको बचा सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनको हम 35% तक कम कर सकते हैं। 35% कम कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, जैसे अब इस प्रोसेस को अपनाने पर क्या होता है कि 90% तक हमें जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हम कर सकते थे उनको हम बचा लेते हैं, मतलब नहीं कर पाते। ठीक है, इस और देखिएगा इसमें जैसे अगर से हड्डी है, हड्डी को अगर से हम मिट्टी मिला देते हैं तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद जैसे अगर से हम पानी में मिला दिए हैं, पानी के द्वारा हम अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तो अंतिम संस्कार में क्या होगा कि वाटर पोल्यूशन थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि 90% तक हम इन्वायरमेंट को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक्वामेशन क्या होता है और डेसमंड टोटो कितने महान शख्सियत थे। इन्होंने एक ऐसे रोल मॉडल प्रस्तुत किए हैं कि आप इसको अपनाकर इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले शुरुआत किया है, तो हम यह समझ सकते हैं कि इसे भी भारत में लागू करना चाहिए। और आपका क्या विचार है, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।